Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक पावर ऑफ लेंस। तो क्या होता है पावर ऑफ लेंस? वेल किसी भी लेंस की पावर का मतलब इट्स अबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्ज का मतलब स्प्रेड करना। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा? कन्वेक्स लेंस। एंड डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा? कनकेव लेंस। तो कोई लेंस कितना जल्दी कन्वर्ज कर रहा है या कितना जल्दी डाइवर्ज कर रहा है वो होती है उसकी पावर। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। मेरे पास दो लेंस, पैरेलल रेज आ रही, देखो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है दो, एक ए और एक कन्वेक्स लेंस बी। दोनों लेंस पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर रहे हैं सिंगल पॉइंट एफ पे। हमें पता है ना रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल रेज जब भी कन्वेक्स लेंस में से निकलेगी तो वो फोकस पे जाके क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज। तो मुझे ये बताओ किस लेंस की पावर ज्यादा है? ऑब्वियस बच्चों ए लेंस की पावर ज्यादा है क्योंकि इसने पैरेलल रेज को जल्दी कन्वर्ज कर दिया। यहां से देखो यहां तक का डिस्टेंस कितना कम है और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एफ। और अगर बी लेंस की बात करें तो ये पैरेलल रेज को दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है ना। इसका ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर कम है और इसकी पावर क्या है? ज्यादा, क्योंकि इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया और इसने लेट कन्वर्ज किया। तो क्या पता लगा यहां से कि भी जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा, है ना। इसकी फोकल लेंथ कम थी तो ये जल्दी कन्वर्ज हो गया, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी तो ये लेट कन्वर्ज हुई। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि जो पावर है बच्चों वो फोकल लेंथ के क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी पावर क्या होगी? कम। तो इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो कभी भी आपको अगर किसी लेंस की पावर पूछी है तो आपने क्या करना है? उस लेंथ की फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पावर। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है बच्चों, 1/f। और फोकस किस में होना चाहिए? फोकल लेंथ आपकी इस केस में मीटर में होना चाहिए। तो पावर के अगर यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट क्या आ जाएगी? ऊपर 1 नीचे मीटर, तो मीटर ऊपर जाके मीटर इनवर्स। बच्चे इसको नाम दे दिया उसने डायोप्टर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर जिसको आप कैपिटल डी लिखोगे इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, 1 मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं हम? 1 डायोप्टर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 डायोप्टर तो आप क्या लिखोगे? पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ its focal length is 1 मीटर। क्योंकि जब फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाएगी तो पावर कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टर। तो ये डेफिनेशन याद रखना और बच्चों यूनिट्स याद रखना कि पावर के यूनिट क्या है? 1 डायोप्टर। एंड मेक श्योर योर फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर आपने किसी भी लेंस की पावर निकालनी है तो उसके फोकल लेंथ से डिवाइड कर दो, और जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी उस लेंस की पावर क्या होगी? ज्यादा। ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर निकलेगी। ऐसी अगर कनकेव लेंस होता तो उसकी कौन सी पावर निकलती? डाइवर्जिंग पावर, स्प्रेड करने की पावर। और फॉर्मूला उसका भी क्या होगा? सेम। ठीक है, तो यहां से अब आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि आएंगे तो इसके भी न्यूमेरिकल, या यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल। तो इसका भी आपने न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखना है। तो पावर इज 1/f
अगर मीटर में है। और बच्चे अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी है तो आपने पावर निकालने का फॉर्मूला ये 1/f फॉर मीटर एंड 100/f फॉर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। दोनों केसेस में पावर के यूनिट्स क्या रहेंगे? यूनिट्स ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो इस बात को अच्छे से बांध लो कि अगर पावर का न्यूमेरिकल आया और लेंस की फोकल लेंथ मीटर में दी है तो पावर निकालने का फॉर्मूला 1/f, और अगर सेंटीमीटर में दी है तो पावर का फॉर्मूला निकालने का 100/f हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब साइन कन्वेंशन तो यहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आएंगे साइन कन्वेंशन साथ आएंगे। तो हमें पता है कि बी फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव। पावर भी तो फोकस पे डिपेंड कर रही। अगर फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है तो पावर भी कन्वेक्स की क्या लेनी है? हमेशा पॉजिटिव। वहीं अगर फोकल लेंथ कनकेव की बात करें तो कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। जिसकी पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज को भी अच्छे से माइंड में बिठा लो कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर हो गया ये चीज। और फॉर्मूला अगर मीटर में है तो 1/f और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f एंड यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। तो आप कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड पावर ऑफ कनकेव लेंस इफ फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल करवाने का मेन मोटिव, एक तो भी फोकल लेंथ किस में दी है? हमें सेंटीमीटर में, तो पावर का फॉर्मूला याद रखना 100/f। क्लियर। दूसरी चीज, फोकल लेंथ किस लेंस की दी है बच्चों? कनकेव की। तो कनकेव बाबू आ गए हैं, कनकेव बाबू आए हैं तो फोकल लेंथ किस में होगी आपकी? नेगेटिव, -40। तो यहाँ पे पावर इज 100/-40, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, -10/4, 5/2, तो पावर इज -2.5। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। पीछे यूनिट्स मत डालना भूल जाना, नहीं तो पेपर में नंबर घट जाएंगे। तो पावर के यूनिट इज डायोप्टर कैपिटल D। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल। यही यहाँ पे अगर कन्वेक्स होता तो हम पावर को पॉजिटिव ले लेते। अगर फोकल लेंथ मीटर में होती तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते 1/f, सेंटीमीटर में है तो 100/f। पावर दोनों केसेस में डायोप्टर में ही निकले। क्लियर हुआ ये चीज। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसका। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज 4 टाइम्स इन साइज। अब ये ध्यान रखना, एक तो कन्वेक्स लेंस है, दूसरा उन्होंने बता दिया कि इमेज कौन सी है? रियल इमेज। ठीक है, फिर वो बोल रहा है 4 टाइम्स इन साइज। ये जो टाइम्स दिया होता है ना कि इमेज 2 टाइम बनी है, 3 टाइम्स बनी है, 4 टाइम्स बनी है, 1/2 टाइम्स बनी है, वो मैग्निफिकेशन होती है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन दे दी है 4 टाइम्स, तो 4 मैग्निफिकेशन है। और इमेज कौन सी है बच्चों? रियल। मैग्निफिकेशन इतना सिंपल नहीं था, है ना। नंबर 4 हो गया, रियल इमेज है तो साइन कौन सा आएगा? पिछली वीडियो ध्यान से अगर देखी हो तो हमने क्या बोला था? m पॉजिटिव वर्चुअल के लिए और m नेगेटिव रियल के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, नेगेटिव फॉर रियल। ठीक है। उसके बाद a convex lens form real image 4 times in size at a distance of 60 सेंटीमीटर from lens। तो ये किसका डिस्टेंस दिया है? इमेज का ना, इमेज का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दिया है। v आ गया मेरा 60। अब +60 या -60 उसके लिए भी रियल है। कहाँ बनती है? राइट साइड पे, राइट साइड है तो पॉजिटिव आएगा। निकालना क्या है? पहले फोकल लेंथ निकालो फिर पावर निकालो बोले। तो पहले फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ का तो एक ही फॉर्मूला है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या आपको u दिया? नहीं दिया। v दिया? यस दिया। तो पहले u निकालना पड़ेगा। u कहां से निकलेगा? m से। तो m
की वैल्यू है -4। m का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, है ना। तो वैल्यू फिल करो भी, m की जगह -4, v की जगह 60, u एज सच, तो यहाँ से u ऊपर गया 60/-40 -4 30/2 -15 सेंटीमीटर। तो अब v भी है, u भी, f निकल जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v60 माइनस u कितना आया -15, u तो आएगा ही हमेशा माइनस में, बोला था, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/60 प्लस 1/15। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पे 60 है तो 1, यहाँ पे 15, 15 4 60, तो 1/f इज 5/60। और अगर पहले रेसिप्रोकल कर दो, f आ गया 60/5, तो ये कितना आ गया 1 and 2। तो फोकल लेंथ आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछा उसने, पावर। तो पावर के लिए फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है, तो 100/f, तो पावर इज 100/12। तो कटिंग कर दो इसकी, अब 50/6 25/3, तो 25 को डिवाइड करें 3 के साथ, 3 8 24, 1 ऊपर से डेसिमल, 10 तो 8.3, तो पावर इज 8.3 डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव आती है, इसलिए पावर क्या आ गई हमारी पॉजिटिव। तो क्लियर हुआ ये चीज। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन ऑपोजिट में भी आ जाता है, वो पावर दे देगा और आपसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछेगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो उसमें क्या करोगे आप, पहले पावर से फोकल लेंथ निकालोगे और फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा के फिर u निकाल दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ से जो शुरू होगा, पहले पावर का फॉर्मूला लगा के f निकाल देना, फिर f को यूज करके क्या निकाल दोगे, u। बस ये याद रखना कि पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अगर आपको f सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/f वाला लगा देना, और अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में चाहिए ये क्वेश्चन में, तो आप 1/f लगा देना, वट एवर यू रिक्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकते। क्लियर हुई ये चीज। अब कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास x लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 दी है, एक हमारे पास y लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 40 दी है। वो बोल रहे हैं कि बताओ कौन सा लेंस आप यूज करोगे टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट बीम। ज्यादा कन्वर्जिंग बीम चाहिए, तो सिंपल, ज्यादा कन्वर्जिंग बीम चाहिए, मोर कन्वर्जेंट बीम मीन्स मोर पावर, है ना। जितनी ज्यादा कन्वर्जिंग बीम चाहिए उतनी उस लेंस की पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और पावर किसके इक्वल है, 1 फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो भी x की फोकल लेंथ जो है वो कम है y से, तो x की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी y से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x की फोकल लेंथ कम है तो x की पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा उसकी कन्वर्जेंट बीम ज्यादा होगी, इसलिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, वी चूज x लेंस। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आपको आ सकते। क्लियर हुआ ये चीज। अब बात करते हैं बच्चों एक छोटा सा नया टॉपिक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास अब 2 लेंस हैं, 2 कन्वेक्स लेंस है, एक की फोकल लेंथ f1, दूसरा इसके साथ कांटेक्ट में है, इसको साथ में टच किया हुआ है इस तरह, दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है f2। तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, 2 लेंस को मैंने कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस कॉम्बिनेशन लेंस की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ चाहिए, मतलब इन दोनों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ आई है, लेंस की मिलके जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी हो, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, उसको हम लिखेंगे कैपिटल F, या उसको आप F इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, आपकी विश है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सिंपल मतलब आपने 2 लेंस, 2 3 4 कितने भी लेंस कंबाइन करके रखे हैं। अब उस कॉम्बिनेशन, जो वो कॉम्बिनेशन बना है
उसकी कंबाइन फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 by कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। सिंगल सिंगल लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। अगर यहाँ पे और होते साथ में, मतलब मैं यहाँ पे एक और लेंस इसके साथ लगा देता f3 फोकल लेंथ का, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 1 by f3, जितने लेंस लगाओगे उतने साथ में क्या करते जाओगे, फोकल लेंथ को ऐड करते जाओगे पर रेसिप्रोकल करके। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है तो ऐसे निकालोगे। ऐसे ही आप पावर निकालनी हो अगर कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वो कैसे निकलेगी? देखो उसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो यहां पे देखो, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अगर एफ आई है तो कॉम्बिनेशन की पावर को मैं पी लिखता हूं, पी। तो कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकलेगी? 1 बाय फोकल लेंथ। यही फॉर्मूला पढ़ा आपने, अगर मीटर में हुई है ना, अगर मीटर में हुई तो 1 बाय एफ, अगर सेंटीमीटर में हुई तो 100 बाय एफ। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया बच्चे कि भी पहले आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालो, फिर उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके क्या निकल जाएगी, पावर। यहां पे तो निकलता ही रेसिप्रोकल, यही क्या बन गया आपका, पावर। क्लियर हुआ ये चीज कि भी अगर कॉम्बिनेशन की पावर निकालने को बोला तो पहले क्या करो, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल दो ये फॉर्मूले से, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करके पावर आ गई। या दूसरी चीज, इसी फॉर्मूले को देखो ध्यान से, 1 by capital F is power of combination. 1 by F1 is power of lens 1. 1 by F2 is power of lens 2. 1 by F3 is power of lens 3. या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअल लेंसेज की, अकेले अकेले लेंस की पहले पावर निकाल दो। कैसे निकालोगे? जैसे P1 के लिए 1 by F1, पहले वाले फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दो। P2 निकाल दो 1 by F2, P3 निकाल दो 1 by F3। अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में है तो 100 by F वही, ठीक है, अगर मीटर में है तो 1 by F। तो आप क्या करोगे, पहले या तो कॉम्बिनेशन की पहले फोकल लेंथ निकालो, उसका रेसिप्रोकल करके पावर निकाल दो, या दूसरा वे क्या है, इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालो और उन सभी पावर्स को क्या कर दो, ऐड। ठीक है, तो देयर आर टू वेज जिससे आप ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा ये न्यूमेरिकल से अच्छे से पता लगेगा, तो अभी न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं क्योंकि आने तो इसके भी न्यूमेरिकल ये बच्चे। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल देखो, टू थिन लेंसेज हैं, पतले पतले लेंसेज हैं, जिनकी फोकल लेंथ एक की 10 है, एक की -5। तो इसका मतलब एक लेंस आपका कन्वेक्स है, दूसरा आपका जो इस बार कंटेक्ट में है वो कौन सा है आपका, कनकेव। तो ये इस तरह आपस में क्या होंगे, कंटेक्ट। तो ये जरूरी नहीं कि भी हर बार दोनों कन्वेक्स ही होंगे या दोनों कनकेव भी, आप एक कन्वेक्स और एक कनकेव भी ले सकते। ठीक है, तो बस ये याद रखना, अगर कन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, कनकेव है तो फॉर्मूले में उसकी फोकल लेंथ माइनस में लेनी है। ये चीज क्लियर हो गई। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालता हूं। उसका क्या फॉर्मूला है, 1 बाय कैपिटल F इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F। ये फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने का। तो 1 बाय F1 इज योर 10 प्लस F2 इज योर -5। जो साइन है वो लो, अगर उसने कनकेव कन्वेक्स मेंशन किया होता तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद साइन लेने पड़ते। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन नहीं भूलने, न्यूमेरिकल जब भी करना है माइंड में साइन कन्वेंशन साथ में रखने। अब इसको सॉल्व करो, 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 5, एलसीएम लोगे आप तो यहाँ पे नीचे 10 ऊपर 1 माइनस 2, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू -1 बाई 10। तो एफ कितना आ गया आपका, -10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी, -10। अब उसके बाद उसने बोला कॉम्बिनेशन पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो पावर के लिए अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने
फोकल लेंथ निकाल दी है कॉम्बिनेशन की, तो मुझे इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालने की जरूरत ही नहीं, है ना। दो फॉर्मूले थे, या तो क्या करो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ से निकाल दो पावर, या इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालो और उनको ऐड कर दो। अब मुझे क्या जरूरत इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालने की जब मैंने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल दी, है ना। तो मैं इसी को यूज करता हूं, इजी है, जल्दी हो जाएगा। अब क्योंकि फोकल लेंथ निकली है सेंटीमीटर में, तो हमें पता है अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकली है तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी, 100/f। क्लियर हुआ, 100/f। तो 100 नीचे -10, तो ये आ गया आपका P की वैल्यू आ गई -10 डायोप्टर। तो अगर आपको अब क्वेश्चन में ये चीज साथ में ऐड कर देते वो कि बताओ ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरह, ये अगर साथ में बोल दे तो वो पता लगेगा पावर से। अब जो फाइनल पावर आई है वो माइनस में आई है, और मैंने क्या बोला था कि अगर पावर माइनस में है तो वो कौन सा लेंस होता है, तो वो लेंस होता है कनकेव। तो इसका मतलब जो ये अफेक्टिव लेंस बना है इन दोनों के मिलके, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट बिहेव लाइक कनकेव, क्योंकि पावर नेगेटिव, नेगेटिव पावर किसके लिए आई थी, बोला था ना पावर नेगेटिव किसके लिए होगी, कनकेव के लिए। तो ये जो कंबाइन लेंस है वो बिहेव कर रहा है कनकेव की तरह, और कनकेव कौन सा लेंस होता है हमारा, डाइवर्जिंग। तो ये भी क्वेश्चन साथ में कई बार पूछा जाता है कि जो ये इफेक्टिव हमारा जो कॉम्बिनेशन बना है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा या उसको आप डाइवर्जिंग के लिए यूज कर रहे हो। हम यूज कर रहे हैं उसको डाइवर्जिंग के लिए क्योंकि नेगेटिव पावर है। इज इट क्लियर बच्चों। वहीं बच्चे अगर इस क्वेश्चन में सीधा पावर पूछा होता ना, मुझसे फोकल लेंथ नहीं पूछा होता, तो मैं ये नहीं निकालता, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, P1 + P2, इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालता और उनको फिल करके सीधा टोटल पावर कॉम्बिनेशन। अब ये निकाल ही लिया था तो इसी को यूज करो। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो आपके पास दो वे हैं पावर निकालने के, या तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालो, फिर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ से पावर निकाल दो, ये 1/this वाला या 100/f। या क्या करो, अगर आपको उसने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछी ही नहीं है, सीधा लेंस की पावर पूछी है कॉम्बिनेशन की, तो फिर आप ये लगाओ इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालो और उसमें वैल्यू फिल कर दो। मैं उस मेथड से भी इसको करके दिखाता हूँ। कॉम्बिनेशन की पावर इज इक्वल टू हर एक लेंसेज की पावर। तो पहले मैं P1 निकालता हूं, पहले लेंस की पावर, ठीक है। P1 इज 1/f1 विच इज 1, क्योंकि पावर में सेंटीमीटर है तो फॉर्मूला लगेगा 100/f1। बस ये याद रखना, ठीक है। सेंटीमीटर है तो 100/f1। तो पहले लेंस की पावर है 100/10, 10 सेंटीमीटर। दूसरे लेंस की बात करें, P2 इज 100/f2, 100/-5, कितना आ गया ये, -20 सेंटीमीटर। और कॉम्बिनेशन की पावर P1 + P2, 10 - 20 इज इक्वल टू -10 डायोप्टर। सॉरी यहाँ पे डायोप्टर आएगा, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। पावर की यूनिट तो डायोप्टर है। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई, -10 डायोप्टर, यही बोला। तो आप ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है। जब उसने सिंपल पावर पूछी तो ऐसे निकाल, कोई बात। क्लियर हो गया ये चीज। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कॉम्बिनेशन की पावर दी हुई, तो कॉम्बिनेशन की पावर हमें 1 डायोप्टर दी हुई है और हमें एक लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। दो लेंस कंबाइन है जिसमें से एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरे की फोकल लेंथ निकालने को बोलो और कॉम्बिनेशन की पावर दी हुई है। फोकल लेंथ निकाल, तो क्यों ना पहले कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल। वो कैसे निकलेगी, हमें पता है कि भी कॉम्बिनेशन की पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब या तो 1/f यूज करो या 100/f यूज करो, यही चीज है ना। अब मुझे क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए ना, f1 भी सेंटीमीटर में है तो f2 भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे
सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ ताकि कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आई है वो भी किसमें निकल जाए, इस फॉर्मूले से, सेंटीमीटर में, है ना। यहाँ से तभी सेंटीमीटर में निकलेगी अगर फॉर्मूला सेंटीमीटर वाला लगाओगे। तो पावर 1 डायोप्टर 1 आ गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई कॉम्बिनेशन की, 100 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई विच इज 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या रह गया, अब कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला लगाओ, 1/f1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/100 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2, ये इधर आके माइनस हो गया, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/20, एलसीएम लोगे 1/f2 इज इक्वल टू 100, 1 माइनस 25 ज़ा 100, तो यहाँ से 1/f2 इज इक्वल टू -4/100, f2 इज -100/4, रेसिप्रोकल कर दिया, 4 2 8, 4 5 20, तो कितना आ गया -25 सेंटीमीटर। तो सेकंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई, -25। तो सेकंड वाला कनकेव है, फर्स्ट वाला कौन सा था, कन्वेक्स। क्लियर हुआ। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सेंटीमीटर वाला यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी थी, तो सेकंड की भी सेंटीमीटर में निकालनी, तो सारी सेंटीमीटर्स में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर वाला यूज किया। अगर वो यहाँ पे मुझे मीटर में फोकल लेंथ देता तो मैं फॉर्मूला भी मीटर वाला लगा देता, वो क्या था 1/f। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना इसको, इसमें से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लग गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।